बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सब के पाँव अल्लाह ताला ने ऐसे बनाए होते हैं। कुछ वक्त गुजरता है और उनमें इस तरह की ड्राइनेस आ जाती है और अगर हम और ख्याल ना करें तो उस पे पहला क्रैक नमूदार हो जाता है। अगर आप और लेज़ीनेस का मुज़ाहरा करेंगे तो वो क्रैक्स बढ़ते जाएंगे और बढ़ते बढ़ते खुदा न खास्ता ऐसे और उसके बाद ऐसे भी हो सकते हैं। तो आज की वीडियो आपके लिए है, इसे गौर से देखिएगा। मेरी प्यारी दोस्तों, हम बनाने जा रहे हैं आज 2-3 चीज़ों का इम्तिज़ाज जो कि आपके लिए बेहतरीन है। हमारे पाँव जब शुरू में खुश्क होते हैं तो मैक्सिमम हम क्या करते हैं, या एक दराड़ उनमें आ जाती है तो वैज़लीन सिर्फ पकड़ी और वो लगा ली। नहीं जनाब, वैज़लीन सिर्फ काफ़ी नहीं है, उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए है और कितना कितना चाहिए है, ये तमाम चीज़ें आपको बताई जाएंगी। और ये नहीं है कि आपने सिर्फ इन सारों को मिला के गर्म करना है, आपने कितने टेम्परेचर पे गर्म करना है, ये तमाम चीज़ें आपको पूरी वीडियो में बताई जाएंगी। इसलिए वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो यकीनन आपका 100% फ़ायदा होगा। इसके लिए आपको दो दो खाने के चम्मच ये तमाम चीज़ें ले लेनी है, जिनमें सबसे पहले मोमबत्ती आप ले लें और मोमबत्ती के अंदर का धागा निकाल लें और उसको छोटे छोटे पीसेज में कर लें। उसके बाद आपको चाहिए है वैज़लीन के 2 खाने के चम्मच, सरसों का तेल आपको चाहिए 2 खाने के चम्मच और ग्लिसरीन भी आपको चाहिए है 2 खाने का ही चम्मच। तो ये तमाम चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, सरसों का तेल है ये तमाम चीज़ें आपने 2-2 खाने के चम्मच ले लेने हैं। और इन तमाम चीज़ों का मिक्सचर कैसे बनाना है, कितने टेम्परेचर पर हीट करना है, कब कब लगाना है और लगाने से पहले और लगाने के बाद आपने क्या करना है ताकि आपको 100% रिज़ल्ट मिले। आपको मैं ये बता दूं कि ये बनाने से पहले ही मैं इसको यूज़ कर चुकी हूँ, लगा चुकी हूँ और 100% हमारे बुज़ुर्गों पे भी इसका इफ़ेक्ट आ चुका है। इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ यही शेयर कर दिया जाए। आपने मोमबत्ती को डायरेक्ट हीट नहीं करना, यानी ये नहीं करना कि देगची में मोमबत्ती डालनी है और चढ़ा देना है। नहीं जनाब, आपने इसके लिए वाटर बाथ बना लेना है, यानी इनडायरेक्ट हीटिंग करनी है। पहले बड़े से देगचे में पानी को उबाल लें और उसके अंदर छोटी देगची रख देनी है और उसमें डाल देना है अपने 2 खाने के चम्मच ये वैक्स या मोमबत्ती जो आपने ली थी। ये जाकर आपकी दरारों को फिल करता है और मज़ीद ठंडक को अंदर जाने से रोकता है, जिसकी वजह से आपकी दरारें और गहरी नहीं होती हैं। उसके बाद आपने जब ये मेल्ट हो जाएगी तो आपने डाल देना है 2 खाने के चम्मच ऑयल। अब देखें ऑयल का टेम्परेचर कितना कम था, अंदर जाके ऐसे लगता है जैसे ये भी जम सा गया हो। अब पहले आपने इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मेल्ट करना है। ये जो सरसों का तेल आपने डाला है इसको और मोमबत्ती को, ये थोड़ा सा टाइम लेगा आपका। और जब ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तो आपने क्या करना है कि इसके बाद आपने इसके अंदर वैज़लीन डाल देनी है और वैज़लीन जब आप डाल देंगे तो अब वैज़लीन को आपने मेल्ट कर लेना है। 3 चीज़ें यहाँ तक हो चुकी हैं। अब आपने इसे चूल्हे से उतार लेना है और उसके अंदर आपने ग्लिसरीन डाल देने हैं 2 खाने के चम्मच ही। ग्लिसरीन का भी ये देखिए अंदर जाके टेम्परेचर जब चेंज हुआ है ठंडे और गर्म का, तो ये थोड़ी सी जमी है लेकिन थोड़ी देर बाद ही ये मेल्ट हो जाएगी। लगाना आपने इसको कैसे है, इस मिक्सचर को आपने किसी भी पॉट में डाल देना है। ये बन चुका है आपका मिक्सचर। आपने इसे लगाने से पहले क्या करना है कि अपने पाँव को अच्छे से झाँवे से किसी नीम गर्म पानी में डालकर रगड़ लेना है। उससे वो जो डेड स्किन होगी वो रिमूव हो जाएगी। वो रिमूव होने के बाद आपने इसको पकड़ना है रात के वक्त और अपनी एड़ियों पर अच्छे तरीके से आपने इसे अप्लाई कर देना है। जब आप इसे अच्छे तरीके से अप्लाई कर लेंगे, पूरे पाँव पे अप्लाई कर दें, उसके बाद कोई भी पुरानी जुराब आपने पहन लेनी है। जी हाँ, जुराब पहनेंगे तो ही काम चलेगा। पूरी रात इसको रहने देना है, इसे किसी भी कंटेनर में रख दें और सुबह उठ के पाँव धो लीजिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।